दिलों को थाम लीजिए, इंतजार की घड़ियां खत्म। पाकिस्तान सुपर लीग आज शुरू होगी। 6 टीमें, 4 मैदान, 34 मुकाबले और 1 ट्रॉफी। सीजन 9 का मैदान सजने में चंद घंटे रह गए। क्रिकेट एक्शन से पहले होगा म्यूजिकल सेशन। कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में होगी मेगा इवेंट की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब। रॉकस्टार अली जफर, आयमा बेग, नताशा बेग, आरिफ लोहार और नूरी बैंड परफॉर्म करेंगे। तकरीब में लेजर लाइट शो और आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा भी किया जाएगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कज़ाफी स्टेडियम पहुंच गए, इंतजामात का जायजा लिया। पीएसएल का इफ्तिताही मैच में 2 तगड़ी टीमें मध्य मुकाबला आएंगी। पीएसएल का आगाज दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान टाकरे से होगा। एक तरफ शाहीन और हारिस रऊफ की जोड़ी तो दूसरी तरफ होगी शाह ब्रदर्स की दहशत। कल इस्लामाबाद में F9 पार्क से मैं खुद क़यादत करूंगा एहतजाज की। जो लोग सेल्फियों के ख्वाहिशमंद हैं सुने, और जो लोग चाहते हैं कि हम कल इकट्ठे हो तो कल सारा दिन इकट्ठे होंगे। जहां पे इन्होंने तशद्दुद शुरू किया फिर उसी जगह से हमारा धरना शुरू होगा। अवाम आज कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल कर दें। बानी पीटीआई ने एहतजाज की कॉल दे दी। अवाम वोट की हुर्मत के लिए पुरअमन सदा एहतजाज बुलंद करें। कोर कमेटी इजलास के लामिया में मुतालबा किया गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हों। उनका कमीशन में बैठने का मजीद जवाज नहीं। इलेक्शन कमीशन की सरपरस्ती में अवाम के मैंडेट की तौहीन हो रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के मुजरिमाना किरदार पर सब आवाजें उठा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के एहतजाज के लिए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को दरख्वास्त। ज़िला इंतजामिया का पीटीआई को एहतजाज की इजाजत देने से इनकार। कहा शहर में दफा 144 नाफिज है, एहतजाज या रैली की इजाजत नहीं दे सकते। शहरी किसी भी सियासी इज्तिमा का हिस्सा बनने से गुरेज करें। इस्लामाबाद पुलिस ने रेंजर्स की इजाफी नफरी तलब कर ली। शेर अफजल मरवत की ऑफर। कहा आज इस्लामाबाद में एहतजाज की क़यादत करूंगा। जिसको सेल्फियां बनवानी है आ जाए। अगर इंतजामिया ने हम पर तशद्दुद किया तो वहीं धरना दे देंगे। इक़्तिदार में आकर फतह मक्का मॉडल पर जाएंगे, किसी से कोई सियासी इंतकाम नहीं लेंगे। बानी पीटीआई ने जेल से पैगाम दे दिया। पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान कहते हैं जेल में मुलाकात के दौरान बानी पीटीआई बोले मुल्क को आगे ले जाने के लिए दरगुजर की तरफ जाना होगा। इक़्तिदार में आकर मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की तरफ ले जाएंगे। अली मोहम्मद खान ने मजीद बताया, बानी ने कहा हमारी नशिस्तें 160 से जायद हैं। मैंडेट मिलता है तो हुकूमत बना सकते हैं। मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद के हक में नहीं है। नून लीग के रहनुमाओं का क़यादत को वफाकी हुकूमत न लेने का मशवरा। जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून की आला सतह इजलास का अहवाल सामने आ गया। इजहाक डार ने कहा लीगी रहनुमाओं ने नवाज शरीफ से कहा वफाक में हुकूमत न बनाएं। पीपल्स पार्टी कदम कदम पर ब्लैकमेल करेगी। अरकान ने खदशात का इजहार करते हुए कहा पीपल्स पार्टी सामने भी नहीं आना चाहती और फायदे भी लेना चाहती है। पीपल्स पार्टी मुकम्मल साथ दे तो हुकूमत लेने में हर्ज नहीं। शहबाज शरीफ खामोशी से शुरा के मशवरे सुनते रहे। नून लीग ने वफाकी हुकूमत लेने या न लेने पर मुशावरत वसी करने का फैसला किया। पीटीआई हिमायत याफ्ता आजाद अरकान पहल करें, हुकूमत बनाएं, मुबारकबाद देंगे। हमें कांटों का ताज अपने सर सजाने का शौक नहीं। साद रफीक का ट्वीट। एक 177 सीटों में से जो हमारी होनी चाहिए थी 92 सिर्फ हमें दी गई हैं। 85 सीट्स फ्रॉडुलेंटली हमसे ली गई हैं। 46 सीट्स वो हैं जिनके बारे में हमारे पास वेरीफाइड डेटा मौजूद है कि वो ली गई हमारे साथ। मुबैना धांधली के खिलाफ पीटीआई की पुरजूम प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन में धांधली करके जमहूरियत पर हमला करार दे दिया। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन ने कहा हमारी कौमी असम्बली की 85 नशिस्तें छीनी गईं। फॉर्म 45 में जीतने वाले पीटीआई उम्मीदवार फॉर्म 47 में हार गए। सलमान अकरम राजा ने आलमी मीडिया को ब्रीफिंग में कहा रात 10 बजे तक जितने पोलिंग स्टेशन के नतीजे आए उनके मुताबिक मैं जीत रहा था। अंधेरे में मैंडेट चोरी किया गया। आरओ ऑफिस में धांधली की मिसाल बनाई गई।
आलमी मीडिया दुनिया को बताए पाकिस्तानी अवाम को हक हुक्मरानी से महरूम रखा जा रहा है। रिहाना डार बोली, मैं जुल्म के खिलाफ डट गई। वोट मेरा नहीं, बानी पीटीआई का था। आरओ ऑफिस गई तो पुलिस एहलकारों ने तशद्दुद किया, नताइज तब्दील किए गए। कराची समेत मुल्क भर से पीटीआई उम्मीदवारों ने मुबैना धांधली पर ब्रीफिंग दी। पर खिचड़ी बन गई है। 8-10 महीने से ज्यादा ये हुकूमतें चल नहीं है। 2.5-3 महीने पहले ही इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था, पेमेंट भी हो गई थी। नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे ये बदनाम हो गए। इस इलेक्शन को कौन मानेगा? इतनी बदनामी हो गई, इस इलेक्शन को कौन मानेगा? हुकूमत 8-10 माह भी नहीं चलेगी। पीर पगारा का इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाजी धरने से खिताब। हुर्रों की रूहानी पेशवा ने कहा, 2.5-3 महीने पहले इलेक्शन का रिजल्ट बिक चुका था, अब कोई कौमी लीडर नहीं रहा। फौज के 100 फेडरेशन संभालने वाला बच्चा कौन है? हो सकता है मार्शल लॉ लग जाए। जो बैठे हुए हैं यही जज तहफ्फुज देंगे। अल्लाह फौज और जजेस की रहनुमाई फरमाए। बोले, मेरी नजर में बानी पीटीआई चोर नहीं, वो चोर है तो हम सब चोर हैं। इंसाफ और इज्जत नहीं होगी तो अमन अमान खराब होगा। समझ रहे थे आजाद उम्मीदवारों को वोट नहीं मिलेंगे। पहली बार आजाद उम्मीदवार अक्सरियत से जीते, सबको डुबो दिया। सैलाब आ रहा है, एक जगह रुकोगे तो दूसरी डूब जाएगी। पीर सदरुद्दीन शाह राशिदी ने कहा कि चोरी के मैंडेट पर हलफ उठाने वालों को शर्म आनी चाहिए। आए थे 2/3 अक्सरियत लेने, इनको सवा अक्सरियत भी नहीं मिली। सायरा बानो बोली, ये ट्रेलर है, जहां मुक्तदर हल्के हैं वहां भी ऐसा एहतजाज हो सकता है। डॉक्टर फहमीदा मिर्जा ने कहा, इलेक्शन में धांधली नहीं, अवाम के हकूक पर डाका डाला गया। अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। बताओ वो कौन सी फैक्ट्री है जिसमें 8 लाख और 10 लाख वोट लेने वाली जमात इस्लामी और पीटीआई तो कराची में हार जाए और सिर्फ 1 लाख से भी कम जेन्युइन वोट लेने वाले उनको 17 कौमी और 30 सूबाई दे दी जाए। ये कौन सी फैक्ट्री है जहां ऐसे नतीजे बनाए गए? 8 से 10 लाख वोट लेने वाली पीटीआई और जमात इस्लामी को सीटें न मिली। 1 लाख वोट लेने वाली एमक्यूएम को 17 कौमी 30 सूबाई नशिस्तें दे दी गईं। हाफिज इमर रहमान का जीडीए के एहतजाज से खिताब। कहा, यह जंग जालिम और मजलूम की है, ये लूटने वालों से मुकाबला है। जेयूआई रहनुमा राशिद सोमरो बोले, पीर साहब ऐलान करें, अगर उनका वजीर आला बन गया तो हुकूमत नहीं चलने देंगे। असम्बली जाएंगे और उनको हलफ नहीं उठाने देंगे। सिंध में इंतखाबात को फौरी तौर पर कलअदम करार दिए जाए। अयाज लतीफ वलेजो बोले, पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम से उम्मीद छीनी है, सिंध के वसाइल छीने जा रहे हैं। जीडीए के धरने में हजारों की तादाद में सफेद टोपी पहने हुर मौजूद। दीगर जमातों के लोगों ने भी शिरकत की। मेरे हल्के में पीर पगारा के मुरीद पीपी के जियाले हैं, लोग सियासी शऊर रखते हैं। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जीडीए और उनके इत्तेहादी 5 साल घरों में बैठे रहते थे, इनकी कोई सियासी सरगर्मियां नहीं होती, किसी से नहीं मिलते। इलेक्शन का वक्त आता है तो चूचू का मुरब्बा इकट्ठा हो जाता है। शर्जील मेमन ने चैलेंज दिया, इन जमातों में से कोई भी अगर मेरे हल्के में इलेक्शन लड़े और जीत कर दिखा दे। आम इंतखाबात में भी लोगों ने दिल खोलकर आपको मुस्तरद किया। मुश्किल वक्त में हमेशा पीपल्स पार्टी अवाम के साथ खड़ी होती है। हमारे खिलाफ गलत बातें होंगी तो खामोश नहीं रहेंगे। मेरे इंटरव्यू में फैज हमीद का नाम गलती से जुबान पर आ गया। मौलाना फजल रहमान की वजाहत। बोले, तहरीके अदम एतमाद के पीछे कमर जावेद बाजवा और दीगर लोग थे। सवाल हुआ, कमर बाजवा ने आपसे हल्फन ये बात करने का मुतालबा किया है? मौलाना ने जवाब दिया, उन जनरल्स ने सियासत में मुदाखलत न करने का भी तो हलफ दिया था, फिर क्या हुआ? 2018 में धांधली का जिम्मेदार कमर बाजवा को समझता हूँ। मामले को ज्यादा बहस पर लाने के बजाय तारीख के हवाले किया जाए। अदलिया समेत पाकिस्तान के किसी इदारे पर एतमाद नहीं। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के साथ बात करने को तैयार हैं। पीटीआई के साथ मुज़ाकरात
टूट भी सकते हैं। पीपी, नून लीग और एमक्यूएम ने मौलाना का दावा झुटला दिया। फैसल करीम कुंडली ने कहा अदम एतमाद का सबसे ज्यादा फायदा मौलाना ने उठाया। उन्हें एतराज था तो साथ न देते। सब मजे लेने के बाद इन बातों का क्या फायदा। नून लीग की रहनुमा मलिक अहमद ने कहा तहरीक अदम एतमाद एक सियासी कदम था। इस इजलास में बतौर पार्टी तर्जुमान शहबाज शरीफ के साथ मौजूद था। मैंने तो सुना था कमर जावेद बाजवा ने कहा तहरीक अदम एतमाद ना करो। मौलाना ने कहा आप हमें पीछे हटने का कैसे कह सकते हैं। फैज हमीद तो वहां पर थे ही नहीं, वो तो इस वक्त कोर कमांडर थे। एमक्यूएम कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा अदम एतमाद का मामला मौलाना की बातों के बरक्स था। कमर बाजवा ने कौमी क़यादत से दरख्वास्त की थी अदम एतमाद वापस ले लें, दरमियान का रास्ता निकालें। आप लोग उसके ऊपर ऑन बोर्ड थे, वो इस्तीफा देने की तकरीर की तैयारी या उनका एक तकरीर तैयार हो गई थी? नहीं, ऐसे कुछ नहीं है कि तकरीर तैयार हो चुकी थी या तकरीर करेंगे और ये चीजें ऐसे शहबाज शरीफ इस्तीफा दे रहे थे, ना कोई तकरीर तैयार थी। पीपी रहनुमा फैसल करीम कुंडली ने नून लीग के दावे की तरदीद कर दी। कहा अदम एतमाद के बाद हम इलेक्शन के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन पीडीएम की कुछ जमातों ने इनकार किया। द रिपोर्टर्स में गुफ्तगू करते हुए कहा बानी पीटीआई ने जरदारी से अदम एतमाद वापस लेने के लिए राब्ता किया। जरदारी ने जवाब दिया पीछे नहीं हट सकते, जुबान दे चुके हैं। फैसल करीम ने कहा ब्लैकमेलिंग की सियासत नहीं करेंगे, नून लीग के इत्तेहादी रहेंगे, उन्हें गैर मुस्तहकम नहीं करेंगे। इंतखाबात कलदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। विफाकी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है इंतखाबात कलदम करके हुकूमत बनने का अमल रोका जाए। अदलिया की जेर निगरानी 30 दिन में नए इंतखाबात कराने का हुक्म दिया जाए। धांधली, इलेक्शन फ्रॉड की तहकीकात और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात दिए जाए। मुरीद के जीटी रोड रावी रियान यूटर्न के करीब कार और ट्रक का तसादुम। एक ही खानदान के 6 अफराद जाम बहक, 4 जख्मी। जाम बहक कार सवार मुल्तान से गुजरावाला जा रहे थे। मरने वालों की लाशें और जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कराची में 7 साल के अबान का कातिल कजन निकला। एसएसपी जिशान के मुताबिक 15 साल के मुलजिम ने कत्ल का एतराफ करते हुए कहा मामू का बेटा शिकायतें लगाता था, इसलिए कत्ल किया। अबान को घर से धोबी घाट ले जाकर छुरी से कत्ल किया। फिर मामी को फोन करके बताया अबान नहीं मिल रहा। इसराइली फोर्सेस ने जनूबी गजा में अल नसीर अस्पताल पर धावा बोल दिया। डॉक्टर्स और अमले को गिरफ्तार कर लिया। अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई बंद, 4 मरीज जान से गए। 24 घंटे में मजीद 112 फलस्तीनी शहीद, मजमूई तादाद 28,775 हो गई। अमरीकी सदर बाइडेन ने फिर इसराइली वजीर आजम को रफा में जमीनी ऑपरेशन से मुतालिक खबरदार कर दिया। वाशिंगटन में कैपिटल हिल में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए मुजाहिरीन का लेट कर एहतजाज। गजा में इसराइली जहारियत के खिलाफ यमन में बड़ा मुजाहरा। दारुल हुकूमत सना में नमाज जुमा के बाद इंसानों का समंदर उमड़ आया। लाखों अफराद का मजलूम फलस्तीनियों से जारी यकजहती। उर्दन में भी लोग बड़ी तादाद में फलस्तीनियों के हक में निकल आए। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की इंतखाबी मुहिम को एक और धचका। फ्रॉड केस में $35.5 करोड़ जुर्माना। 3 साल के लिए कारोबार करने पर पाबंदी आयद। 2 बेटों पर भी जुर्माना। साबिक सदर का अपील दायर करने का फैसला। वीडियो बयान में अदालती फैसले को बाइडेन इंतजामिया की इंतकामी कार्रवाई करार दिया। पाकिस्तानी निजात डेमोक्रेट रहनुमा डॉक्टर आसिफ रियाज कदीर कहते हैं ट्रंप मुकदमात को सियासी रंग देकर बच नहीं सकते। पेशावर, सवात, हजारा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आज बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई।
धुंध के बायस M2 लाहौर से शेखुपुरा तक और लाहौर से सियालकोट मोटरवे बंद। शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें, मोटरवे पुलिस का एलामिया। और कराची में 3 रोजा लिटरेचर फेस्टिवल का आज दूसरा रोज। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 75 सेशंस, 200 के करीब मुल्की और गैर मुल्की नुमाया शख्सियात शरीक। पहले रोज शहरियों की बड़ी तादाद अदबी मेले में शिरकत के लिए पहुंची। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में अमरीकी कौंसल जनरल ने कहा कि अदब और शायरी मुआशरे को जोड़ती है। अदबी मेला पाकिस्तान का खूबसूरत तासुर दुनिया के सामने लाता है।